खेल प्रेमियों के लिए एक गोल्फ स्टेडियम भी बनाना चाहते थे, तो इससे ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो वो शिफ्ट हो रहा है उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सर बताइए। धन्यवाद साक्षी, आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया है गोल्फ कोर्स का। देखिए, कोई भी शहर जब डेवलपिंग स्टेज पे होता है और जब डेवलप्ड हो जाता है तो उसमें कई बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उसी में जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी काफ़ी जल्दी पूरा होने वाला है, और साथ के साथ बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और भी इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, उसी में गोल्फ कोर्स एक बहुत ही अच्छा एक खेल का साधन भी है, और उसमें कहीं ना कहीं प्रबुद्ध लोग उसमें कहीं ना कहीं शामिल भी होते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कितने सालों से है जो गोल्फ कोर्स वो यहाँ है। देखिए, 2013-14 में गोल्फ कोर्स की हिसार में हरियाणा पुलिस लाइन HAP गोल्फ क्लब के नाम से स्थापना हुई थी, और उसमें लगभग आज के दिन लगभग 250 के आसपास उसमें मेंबर हैं, जिनमें अधिकतर मेंबर जो हैं वो प्राइवेट पर्सनल्स हैं, और बाकी उसमें सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भी उसमें मेंबर हैं। तो आगे जो अभी आप लोगों ने IG को ज्ञापन दिया है, तो क्या लगता है जो गोल्फ कोर्स है वो आगे शिफ्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, जो मैनेजिंग कमेटी गोल्फ क्लब की जो बनी थी, उस मैनेजिंग कमेटी में जो IG साहब हैं हिसार के, जो भी IG साहब होते हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो चूंकि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, विस्तारीकरण का काम चल रहा था, उसमें पुलिस लाइन और पुलिस लाइन में ही स्थापित जो हम बरवाड़ा की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड पे HAP गोल्फ क्लब की स्थापना हुई थी। उसी को लेकर आज हम IG साहब से मिले थे, क्योंकि वो हमारी मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी है और हम मेंबर्स हैं। तो उनको लेकर हमने हमारी जो आशंकाएं थी इसको लेकर, कि कहीं ना कहीं ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि गोल्फ क्लब को बंद किया जाएगा, गोल्फ कोर्स को, उसको लेकर IG साहब से मिले, और IG साहब ने बड़ी गंभीरतापूर्वक सारी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया। और इसके जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडेंट 3rd बटालियन के जो SP हैं, SSP होते हैं वो हैं, तो उनको भी उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रति कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी को बनाकर इसके ऊपर पूरी तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से बगैर इसको बंद करे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का भी काम ना रुके और गोल्फ क्लब को भी बंद ना करना पड़े। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल लेवल की अगर सिटी की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई शहर होगा तो उसमें एक गोल्फ कोर्स भी एक रिक्वायरमेंट है और एक बेसिक नेसेसिटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए IG साहब ने बड़ा पॉजिटिव दिया, और कल हम हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनसे 3rd बटालियन के SSP उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। और 11 जब मैंने आपको बताया जैसे लगभग 250 के आसपास इसमें मेंबर हैं, और 11 साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल बना है जो इसमें अलग अलग तरीके से इस पर विचार कर रहा है। और चूंकि इसमें सभी सीनियर एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, CAs और सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं, और सभी चाहते हैं कि हिसार, जिनको हिसार शहर से लगा है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिसार शहर में गोल्फ कोर्स रहे। तो इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। सर, आप भाजपा पार्टी से हैं, भाजपा पार्टी की ही केंद्र के अंदर सरकार है, हरियाणा के अंदर भी सरकार है, और जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है वो भी भाजपा के द्वारा ही किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी? देखिए, मैं आज साक्षी आपने कहा कि ये, मैं इसको बिल्कुल भी राजनीतिक मसला नहीं मानता। ये चूंकि हिसार शहर का मामला है, और देखिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण स्वप्न जो देखा गया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा गया, और इसी तरह गोल्फ क्लब की जो स्थापना थी और गोल्फ क्लब जो शुरू हुआ, और बहुत अच्छे इसमें कई जगह प्रोग्राम हुए, वो भी सरकार के उसी में हुए। परंतु हम इसको राजनीतिक रूप से ना देखकर अगर सामाजिक रूप से देखें तो ये हिसार शहर के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से पॉजिटिवली IG साहब ने आज पूरी बातों को सुना, और पूरी बातों को सुनकर उन्होंने जिस तरीके से इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करके उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी ना रुके और गोल्फ क्लब भी कहीं ना कहीं, जहाँ पर भी, जैसे इसका एक रास्ता ये है कि जहाँ पर भी पुलिस लाइन शिफ्ट हो, उस पुलिस लाइन शिफ्ट में ही हमें गोल्फ क्लब भी वहीं पर, जैसे अभी भी जो गोल्फ क्लब है वो गोल्फ कोर्स जो है वो पुलिस लाइन के इलाके में ही है। तो यही है कि भी आगे भी गोल्फ कोर्स जो वो पुलिस लाइन के इलाके में, पुलिस लाइन के साथ साथ शिफ्ट हो जाए, तो ना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण रुकेगा और ना गोल्फ कोर्स के जो चाहने वाले, इस खेल के चाहने वाले हैं, उनको कोई किसी तरह की निराशा का सामना करना पड़ेगा। और जो स्वप्न हिसार को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का जो स्वप्न देखा है सभी हिसार वासियों ने, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने में गोल्फ कोर्स एक अहम भूमिका निभाएगा। तो
तो सर गोल्फ कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो है गोल्फ कोर्स तो है, अगर और खेलों की बात की जाए तो क्या आप आने वाले समय में और खेलों के लिए भी यहाँ पर कोई और ग्राउंड बनवाने वाले हैं? देखिए, अभी लॉन टेनिस के लिए महावीर स्टेडियम में सिंथेटिक कोर्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और अभी जैसे कि जीजेयू में भी है, तो इस तरह जितने भी खेल हैं, अभी बैडमिंटन हॉल का महावीर स्टेडियम में हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ियों के प्रति सरकार, और अगले वर्ष, आगामी वर्ष आपने सुना भी होगा, हिसार जो हरियाणा को हिंदुस्तान के सबसे बड़े खेल महाकुंभ की मेज़बानी का भी अवसर मिला है। तो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं खेलों को तो बढ़ावा प्रतिस्पर्धा में मिलेगा ही, इसी प्रतिस्पर्धा में। हाँ, हॉकी का भी एस्ट्रोटर्फ है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ जो ग्राउंड है वो भी मिला है। तो हिसार जिस तरह और कामों में आगे रहा है, तो इसी तरह स्पोर्ट्स में भी आने वाले समय में हिसार अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ने का काम करेगा। तो सर आईजी की तरफ से जो आपको आश्वासन मिला है, क्या लगता है कि वो उसके ऊपर खरे उतर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं धन्यवाद भी दूंगा आईजी साहब का, चूँकि हमारे मैनेजिंग कमेटी के प्रधान भी हैं गोल्फ कोर्स के, और उनका जो था बड़ा पॉजिटिव उनका रवैया था। उनके संज्ञान में मामला आया, आते ही उन्होंने तुरंत एसएसपी कमांडेंट जो 3rd बटालियन के कमांडेंट है उनके विषय में इस विषय को लाए, और उन्होंने तुरंत इस पे कहा कि भी हमें गोल्फ कोर्स बचाना है। सर पुलिस लाइन वैसे कहाँ शिफ्ट करने की प्लानिंग की जा रही है? देखिए, इस विषय पे तो पुलिस विभाग ज़्यादा बता पाएगा। हमारा जो कंसर्न है वो तो केवल गोल्फ कोर्स को लेकर है कि गोल्फ कोर्स बचे, और एक अच्छा हिसार शहर को एक ये गोल्फ कोर्स के रूप में जो तोहफा मिला हुआ है उसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए। बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए जो है एक तोहफे का